प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और एल शड्डाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ कि लास्ट वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे और आपने शेयर भी किए होंगे, सब्सक्राइब भी किया होगा। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है कि क्या सच में परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद शुरू करते हैं। हालेलुया। महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रह पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय इस घड़ी को देने के लिए। प्रभु जब आज के विषय को हमें आपके हाथों में सौंप देती प्रभु, जितने भी लोग सुनते प्रभु उनके हृदय में अधिकारी से बसने पाए प्रभु, और ये वचन प्रभु लोगों के जीवन में कार्य करने वाला होने पाए प्रभु। जितने भी लोग भी सुनते प्रभु उनको आशीषित कर प्रभु, और उनके जीवन में कार्य को कर प्रभु। सारी बातों में आपके नाम को महिमा स्तुति प्रशंसा मिलने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के विषय को हम शुरू करते हैं कि क्या सच में परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि परमेश्वर अगर बात करते हैं तो किस रीति से करते हैं, किस तरह से करते हैं, और परमेश्वर हमसे बात क्यों करते हैं, और क्या ज़रूरत है उनको हमसे बात करने की। हम तो मनुष्य हैं और वो परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर हमसे बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर है। वो नहीं चाहते हैं कि हम गलत मार्गों में जाए, परेशानी में पड़े, शैतान के शिकंजे में फंसे। इसीलिए वो हमसे बात करते हैं और कई सारी बातों का अगुवाई भी करते हैं जो कि शायद हम ध्यान न देने के कारण समझ नहीं पाते हैं। मुझे याद है DGS दिनकरन जी को कौन नहीं जानता है। उनके जीवन में भी जब परमेश्वर ने बहुत आशीषों को दिया, उनको बहुत इस्तेमाल किया, और बहुत ही अभिषिक्त पास्टर थे वो। और उनकी बेटी के लिए जब परमेश्वर ने अगुवाई की थी कि उनको उनके कार के बारे में उन्होंने कहा, परमेश्वर ने अगुवाई की थी कि तुम ये पुराने कार को त्याग के अब नई कार ले लो। और इस बात को परमेश्वर ने कई दिन तक प्रकट किया था, लेकिन दिनकरन जी ने शायद ध्यान नहीं दिया या कुछ ऐसा हुआ था उनके साथ। तो उसी कार के एक्सीडेंट के द्वारा उनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। तो परमेश्वर तो हमारी अगुवाई करते हैं, लेकिन हम उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये भी हमें देखना आवश्यक है। तो इसलिए मैं आज आपको यही बातों को हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर अगुवाई करते हैं, और वो कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके परमेश्वर हमारी अगुवाई को करते हैं। तो सबसे पहला जो परमेश्वर हमसे बातचीत को करते हैं और अगुवाई को करते हैं और क्यों करते हैं, ये सबसे पहले देख लें कि जिस तरह से नीति वचन 3 चैप्टर में 4 से 6 तक लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी की सम्मति लेकर अपने मार्गों को उसी की सम्मति लेकर अपने मार्गों को तय करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और ये वचन जो है नीति वचन 3 चैप्टर में दिया हुआ है। तो इस वचन के द्वारा हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर हर चीज़ में चाहते हैं कि हम अपनी समझ का सहारा ना लेकर, बल्कि कि परमेश्वर से बातचीत को करें, परमेश्वर से अगुवाई को मांगें और उनके हिसाब से चलें। तो हम किस रीति से उनके हिसाब से चल सकते हैं, क्या वो साइंस होते हैं जिनके द्वारा वो हमसे बातचीत करते हैं, अगुवाई को करते हैं, वो हम देख लेते हैं। जिसमें भजन संहिता 37 चैप्टर के 5 में लिखा हुआ है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो यहोवा को सबसे पहले अपने सुख का मूल जान, मतलब अगर आपके जैसे आप कुछ डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लाइफ का, बहुत बड़ा डिसीजन है, कभी मैरिज का या नई कॉलेज में एडमिशन का, या किसी ऐसे चीज़ का डिसीजन, नया घर खरीदना हो, या किसी ऐसी अहम बात को जो आपके जीवन को बदलने वाला है, तो हमेशा परमेश्वर की सम्मति लेना बहुत आवश्यक है। तो वो कैसी बात होगी जो हम जैसे कैसे समझेंगे कि परमेश्वर की सम्मति क्या है। एक तो है कि हमारे मन में शांति रहेगी अगर परमेश्वर की सम्मति है। पवित्र आत्मा इस रीति से भी हमें सिखाती है कि हमारे मन में एक शांति सी रहेगी और हम समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर की सम्मति है। और दूसरा है परमेश्वर से साइंस को मांगना कि हाँ परमेश्वर, अगर आपकी इच्छा पाई जाती तो हम ये बात होने पाए, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये आपकी सम्मति है। खुद से उन लोग कॉल करें। अगर आपने कहीं जॉब दिया है तो खुद से इंटरव्यू का कॉल आने पाए। अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है तो खुद से ये जॉब लग जाने पाए। प्रभु, ये मेरे लिए साइन ठहरेगा कि ये जॉब आपकी इच्छा पाई जाती है इस जॉब में।
तो और वचनों के द्वारा भी परमेश्वर बातचीत को करते हैं। वचनों के द्वारा ऐसे करते हैं कि आप जब सुबह वचन को पढ़ते हैं या जिस टाइम भी पढ़ते हैं, जब भी आप फ्री हैं, तो परमेश्वर से एक बार पवित्र आत्मा से निवेदन करिए, पवित्र आत्मा आप अपने आप तो जानते हैं, पिता परमेश्वर के मन और हृदय को जानते हैं, तो उनकी मन और हृदय को प्रकट करिए और बताइए कि क्या सच में ये परमेश्वर की इच्छा पाई जाती है। तो आप देखिएगा ऐसे वचनों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करेंगे जिसमें आपको एकदम समझ में आएगा कि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कुछ चीज़ों को। तो ये भी गौर करने लायक बात है। और इन सारी बातों को अगर आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप आगे वाले आने वाले जीवन में आप इन सब बातों को गौर करेंगे और साइंस को देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत कारगर साबित होंगी, बहुत काम में आएंगी ये सब बातें। तो सबसे पहला है कि आपके मन की शांति, दूसरा है साइंस को मांगना कि परमेश्वर आप प्रकट करिए, तीसरा है वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, और चौथा जो है वो है सिचुएशन भी कई बार हमें ऐसी परिस्थिति परमेश्वर देते हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि ये परमेश्वर की सम्मति है। कि जैसे अगर आपकी कहीं पर जाने की इच्छा नहीं है और आप दो राय में हैं कि वहाँ जाना उचित होगा कि नहीं होगा, तो आप देखेंगे कि सिचुएशन भी कभी कभी ऐसी बन जाएगी कि वो आपको जाना ही पड़ रहा है और आपके पास ना कहने का कोई उपाय नहीं है। तो वो सिचुएशन भी हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर की सम्मति को दिखाता है कि परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप वहाँ पर जाएं। और अगर आपकी किसी व्यक्ति से कुछ बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करें। कई बार हम अपने इमोशंस के तहत कई सारी परमेश्वर के इशारों को समझ नहीं पाते हैं। अगर हम इमोशंस में चीज़ों को परखेंगे तो हम नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इमोशंस को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के साथ संगति को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और इन सारी बातों को ध्यान में रखना हो। और कई बार ओपन डोर्स के द्वारा भी परमेश्वर बात करते हैं कि अगर आप कहेंगे, परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अगर आपकी इच्छा पाई जाती तो आप रास्तों को खोलिए और अगर नहीं पाई जाती तो बंद कर दीजिए। तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि अगर कहीं किसी जगह पर आप जाने की इच्छा रखते हैं और आप सोच रहे हैं कि जाएँ या ना जाएँ, तो आपने छोटी सी प्रार्थना की कि परमेश्वर आपको रास्तों को खोली, इसके द्वारा मैं समझूंगी कि आप चाहते हैं मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो अगर रास्ते बंद हो जाती हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपकी परमेश्वर की इच्छा नहीं पाई जाती, आप वहाँ जाएँ। और अगर रास्ते खुलते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ जाने से ही आपको लाभ है। और ये ओपन डोर्स का मैटर हो गया कि ओपन डोर से भी परमेश्वर समझाते हैं कि उनकी इच्छा पाई जाती कि नहीं पाई जाती है। और जैसे यूहन्ना के 10वें चैप्टर में लिखा हुआ है 3 पद में 27वें पद में कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो मेरी भेड़ें मतलब भेड़ें कौन है? जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। परमेश्वर हमारे चरवाहे हैं और हम उनकी भेड़ें हैं। तो परमेश्वर की भेड़ें कौन है? वो हम हैं। तो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं। जो वो अगुवाई करेंगे वो उसी तरह से हम चलते हैं। तो जो परमेश्वर मेरी भेड़ें किसको कह रहे हैं? जो उन पर विश्वास करता है, उनकी अगुवाई को समझता है, उनके मन को जाँचता है, उनके मन को जानता है। और वो कौन है? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के चलाए जो चलते हैं, जो उनके इशारों को समझते हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते हैं। और आत्मा के द्वारा अगर हम चलेंगे तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई मार्गदर्शन को अगर हम फॉलो करेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो परमेश्वर के साथ संगति को रखिए और उनके साथ वक्त को बिताइए। तो आप धीरे धीरे इन सारे बातों को समझने लगेंगे कि किस तरह से परमेश्वर बातचीत करते हैं, क्या बोलते हैं, कब कैसे परमेश्वर चीज़ों को प्रकट कर रहे हैं। और अगर ये सब बातें आप नोटिस करेंगे तो आप ज़रूर जानेंगे कि परमेश्वर किस तरह से बातों को करते हैं। लेकिन इसकी में गौर करने वाली एक बात और भी है कि आपको सांसारिक बातों को बंद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अगुवाई मांग रहे हैं किसी चीज़ का तो सांसारिक बातों को, जैसे कोई आपको सजेशन दे रहा है और आपको नेगेटिव बोल रहा है, वो सब बातों को भी आपको अनसुना करना पड़ेगा। परमेश्वर के अगर आप चाहते हैं अगुवाई तो आपको वर्ल्डली जो नॉइज़ है, जो एक वर्ल्डली सांसारिक जो बातें होती हैं, उन सबको थोड़ा सा कुछ दिन के लिए शांत करना पड़ेगा। परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए मनन करना पड़ेगा वचन पे, और परमेश्वर के साथ एक क्वाइट टाइम मतलब संगति को रखना पड़ेगा। इन सारी बातों के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को, जिससे दूसरे भी जानने पाए कि परमेश्वर किस तरह से अगुवाई करते हैं, क्या साइन देते हैं वो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं सभी को आशीष मिले इस वीडियो के द्वारा। और सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप सुन रहे हैं और आशीष को पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।